अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और ठीक ठाक होंगे। आज भी मैं वीडियो बनाऊंगा, उसी तरह कल आऊँगा मैं लाइव, इसीलिए कल मैं एक जो बोर्ड पे वीडियो बनाऊंगा। कल जो हमारा चैप्टर होगा वो ग्रामर के लिए, ग्रामर के थ्रू ग्रामर, कुछ ग्रामर्स के स्टेप सीखेंगे। ठीक है, तो आज मैंने बोला कि आज जो हम वीडियो बनाएंगे वो रीडिंग के लिए होगी। ठीक है, कल जो वीडियो बनेगी वो ग्रामर के लिए बनेगी, कुछ हम ग्रामर के रूल सीखेंगे। ठीक है, कल मैंने वीडियो नहीं बनाई थी, इसीलिए मैं सोच रहा हूँ कि आज जो पूरा पेज जो है उसी को, पूरे पेज को पढ़ लेते हैं, रीडिंग कर लेते हैं। ठीक है, तो बगैर टाइम वेस्ट किए चलते हैं अपने वीडियो की तरफ। तो पहला हमारा जो है सेंटेंस है वो क्या है, व्हाट इज़ अ की फॉर। एक चाबी किसके लिए है, या किस लिए है एक चाबी। वाट तो आपको पता है क्या इज है। आ का मतलब एक। दोस्तों एक बात मैं आपको बता दूं कि आ जो है, आ के दो रूल्स होते हैं। ठीक है, आ के एक चीज़ जो है, मैं बोलूं कि आ पेन, आ पेंसिल, आ बुक, आ कार, तो ये ठीक है। अभी मैं बोलूँगा, अब मैं बोलूँ अगर मैं बोलूँगा ए, अभी देखो यहाँ पे एप्पल नहीं होगा, यहाँ पे होगा हमारा जो है, इसको हम को मिटा के यहाँ पे हमको क्या लिखना पड़ेगा, एन एप्पल। आपको पता है ये किस चीज़ के लिए जो है एन बना रहा है, ये किस चीज़ के लिए एन बन रहा है। ये एन इस चीज़ के लिए बन रहा है क्योंकि जहाँ पे जो पहला जो इसका आवाज़ निकाला गया आ का है, तो आ कौन से लफ्ज़ होते हैं, ए और उसके बाद ई एंड यू। ये जब भी आएंगे ना तो ये जो है एन का आवाज़ निकालेगी, आ का नहीं निकालेगी, एन का निकाल। तो ठीक है, ये भी मैंने सोचा कि ये भी इम्पोर्टेंट है, तो आपको बता दूं कि यहाँ काफ़ी ऐसी वीडियो हैं जो ये सारी चीज़ें नहीं बताते, क्योंकि ये चीज़ें इम्पोर्टेंट होती हैं हमारी रीडिंग करने के लिए और हमारी राइटिंग जो हम लिखते हैं। या अगर ऐसा तो नहीं कि हमको पढ़ना है तो ये इम्पोर्टेंट नहीं है, अगर लिखेंगे तो उसमें भी तो हमको यूज़ करना है ना। तो उसके लिए मैंने सोचा कि ये भी आपको बताता चलूँ, इसकी भी जो इंक्वायरी आपको करके बताऊं और इसकी भी आपको जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, तो अपने सेंटेंस की तरफ चलते हैं। व्हाट इज़ अ की फॉर, एक चाबी किस चीज़ के लिए है या किस लिए है। तो व्हाट तो आपको पता है क्या इज है, का एक, और की का मतलब है चाबी, जो हम लॉक वगैरह यू खोलते हैं। ये देखो आप देख सकते हैं, जो हम लॉक वगैरह खोलते हैं या लॉक वगैरह खोलते हैं या ऐसी कोई गेट वगैरह ओपन करते हैं। इसको बोलते हैं व्हाट इज़ अ की फॉर, एक चाबी किसके लिए। तो ये आप देख सकते हैं, ये क्वेश्चन है, यहाँ पे क्वेश्चन, ये जहाँ पर भी लगी होगी तो वहाँ पे क्वेश्चन मार्क जहाँ पे लगा होगा तो ये क्वेश्चन है। ठीक है, ये जैसे कि मैं आपसे पूछूं कि आपने फॉलो किया कि नहीं, तो ये इंग्लिश में कहूँगा तो मैं उसके जो आखिरी वर्ड होगा उसके बाद मुझे क्वेश्चन मार्क देना पड़ेगा। ठीक है, तो चलते हैं अभी इसके जो हमारा जो आंसर होगा उसका क्या होगा, इट इज़ फॉर ओपनिंग डोर। ठीक है, ये दरवाज़ा खोलने के लिए है। अभी आपको पता है इट का मतलब है ये, इसका मतलब है, फॉर का मतलब फॉर, ओपनिंग का मतलब होता है खोलना, ओपनिंग का मतलब होता है खोलना, ओपन का मतलब होता है खोल। आई ओपन अ डोर, आई एम ओपनिंग अ डोर। ऐसे काफ़ी सारे सेंटेंस है, ये ग्रामर के रिलेटेड हैं। ये जो हैं आपको मैं आईएनजी का और आईएनजी के बगैर या ईडी का, ये सारी चीज़ें जो है ना मैं आपको ग्रामर के थ्रू सिखाऊंगा। ठीक है, ये हमारी रीडिंग के लिए, तो इसलिए ये जो चीज़ें हैं मैं आपको यहाँ पे रीडिंग के हिसाब से सिखा रहा हूँ, तो इसलिए यहाँ जो आपकी वोकैब जो है उसको मजबूत बनानी है। ठीक है, तो ओपनिंग खोलना और डोर्स। अभी यहाँ पे आपको पता है एस क्यों लगाया गया है। अगर मैं कहूँ डोर, डोर कहूँगा तो एक हो जाएगा, ओपनिंग डोर।
ओपन डोर कहूँगा तो एक दरवाज़ा खोलना। अब कहूँगा ओपनिंग डोर्स, जैसे कि बहुत सारे दरवाजे खोलने के लिए, दरवाजे खोलने के लिए। यहाँ पे ऐसा नहीं कहा गया कि दरवाज़ा खोलने के लिए, दरवाजे खोलने के लिए, दरवाजे जैसे कि बहुत सारे दरवाजे, जैसे कि दरवाजे ताले खोलने के लिए, ठीक है। तो एस, इसलिए एस जो है ना, एस का मतलब होता है जमा बनाना। जैसे कि पहले जो हमारा वर्ड होगा, पहले क्या होगा, सिंगुलर, सिंगुलर को प्लूरल बनाना, तो उसके लिए हम एस यूज़ करेंगे, ठीक है। तो दूसरा है हमारा व्हाट इज़ अ नाइफ फॉर, के यहाँ पे खामोश है, के आप देख सकते हैं के खामोश है, नाइफ होगा, ठीक है। और के इसलिए खामोश है, के से काफ़ी वर्ड होते हैं जो के खामोश होते हैं, के ऐसे खामोश, के इसलिए खामोश होते हैं, ठीक है। अभी देखिए आप यहाँ पे के खामोश है, अभी और कुछ भी, और भी कुछ ऐसे वर्ड हैं जो मैं आपको सिखाऊंगा, ठीक है। जो उसके बारे में जानकारी दूंगा, ऐसे लेटर हैं कुछ, मैं आपको जानकारी उनकी दूंगा। सो व्हाट इज़ अ नाइफ फॉर, एक छुरी किस चीज़ के लिए या किस लिए है। छुरी जिससे नहीं, घर जो वुमेन्स होती हैं, होम वुमेन्स, वो कटिंग करती हैं या फूड या ऐसी कोई सारी चीज़ें जो सब्ज़ी वगैरह या काफ़ी चीज़ें जो कट करती हैं, उसको बोलते हैं नाइफ, ठीक है। आप ये इसकी जो है पेंटिंग भी देख सकते हैं। तो ये एक, ये किस लिए है या किस लिए है, ठीक है। इट इज़ फॉर कटिंग थिंग्स। अभी यहाँ पे थिंग्स भी देखो, जो हमारा है कटिंग का जो कट, देखो अब मैंने आपके हाथ को काटा तो उसके लिए मुझे कट यूज़ करना पड़ेगा, आई कट योर हैंड, ठीक है। अब यहाँ पे लिखा गया है इट इज़ फॉर कटिंग, ये काटने के लिए है या ये चीज़ें काटने के लिए है। यहाँ पे देखो कट, अभी यहाँ पे आप देख सकते हैं के है, ऐसी यहाँ पे के, ये सी के का आवाज़ क्यों निकाल रही है, ये चीज़ आपको पता है। सी जो है के का आवाज़ क्यों निकाल रही है, के का आवाज़ किस लिए निकाली और क्यों निकाली है। के का आवाज़ इसलिए निकाल रही है कि ये जो हमारा सेंटेंस है वो ये जो, आई एम सॉरी बट ये जो लेटर है हमारा, ये लेटर क्या है, ये लेटर हमारा यू है, तो ये आ का आवाज़ निकालिए, ये आ का आवाज़ निकालिए, ठीक है। ये आ का आवाज़ निकालिए, इसलिए क्या होगा, सो ये थिंग्स है, ये देखो ये चीज़ें, थिंग्स का मतलब होता है चीज़ें, ठीक है। और उसके बाद है हमारा, उसके बाद है हमारा जो है व्हाट इज़ अ हैमर फॉर, हथौड़ा किस चीज़ के लिए है या किस लिए है, हथौड़ा किस लिए है। व्हाट का मतलब क्या है, इसका मतलब है, आ का मतलब है, एक हैमर का मतलब होता है हथौड़ा, जैसे कि हम किसी चीज़ को हिट नहीं करते, जिस जहाँ कील ठोकने के लिए, यहाँ ऐसी सारी चीज़ें होती हैं जो हम हिट करते हैं, इसको बोलते हैं हैमर, ठीक है। इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, इट इज़ फॉर हिटिंग थिंग्स। अभी देखो यहाँ पे बोला है हिटिंग, हिटिंग का मतलब होता है ठोकना, कील या कुछ ऐसी चीज़ें। इट इज़ फॉर हिटिंग थिंग्स, वो चीज़ें ठोकने के लिए है, वो चीज़ें ठोकने के लिए है। और यहाँ पे लिखा गया व्हाट इज़ अ रूलर फॉर, रूलर फॉर ये जो है फुट स्केल या फुटपट्टी किस चीज़ के लिए है या किस लिए है। इसका मतलब आंसर है इट इज़ फॉर मियरिंग, ये मापने के लिए। इट इज़ फॉर ड्राइविंग, यहाँ पेंटिंग बनाने के लिए। स्ट्रेइंग जेट लाइन्स, यहाँ लाइनें बनाने के लिए, ठीक है। व्हाट इज़ अ शेप फॉर, आरी किस चीज़ के लिए, आरी जो नहीं होती जिससे हम जो वुड कट करते हैं, वुड कट करते हैं, जहाँ ऐसी काफ़ी चीज़ें होती है जो का वुड की होती है, तो उससे हम उसको हम इस चीज़ से काटते हैं, तो उसको बोलते हैं आरी से, ठीक है। इट इज़ फॉर कटिंग वुड, अब देखो यहाँ पे वुड का जो है कहा गया है कि ये वुड काटने के लिए, वुड जो काट होता है पेड़ों में लगा होता है, पेड़ होते हैं या ऐसी काफ़ी चीज़ें होती हैं।
सो उसको बोलते हैं वुड। ठीक है, ये वुड काटने के लिए, ये काठ या ऐसी काफ़ी चीज़ें होती हैं, जैसे कि जहाँ से चेयर बनती है, यहाँ कोई टेबल बनती है, जहाँ मेज़ बनती है, काफ़ी ऐसी चीज़ें होती हैं जो वुड से बनती हैं। सो अभी दूसरा है हमारा लेसन। सो जमील इज़ इन हरी, आ हरी, जमील जल्दी में है। इसका मतलब है, इनका मतलब में। अभी ये जो इन यूज़ किया जाता है मैं के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है दोस्तों, इन जो यूज़ किया जाता है, इन जो है यूज़ किया जाता है मैन के लिए, मैं के लिए यूज़ होता है। अब मैं कहूँगा पानी में है, पानी में है, मैं के लिए इन यूज़ करना पड़ेगा। जल्दी में है, यहाँ काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं। इन जो है मैं के लिए यूज़ करना पड़ेगा। पानी में है, जैसे कि मेरे हाथ में है। ये तो ग्रामर के थ्रू चेंज हो जाता है, मगर काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं। वो बस में है, ही इज़ इन बस, या काफ़ी ऐसे ही इज़ इन वाटर, काफ़ी ऐसे जुमले हैं जो इनसे बनते हैं। ठीक है, सो जमील जल्दी में है, ही इज़ लेट, वो लेट है, वो लेट है। लेट यानी कि देर, लेट का मतलब होता है देर। ही दोस्तों एक बात और मैं आपको बता दूं, जो ही होता है ना, वो किस चीज़ के लिए यूज़ होता है? ही होता है यूज़ लड़के के लिए। अगर मैं लड़के का जिक्र करूंगा तो मुझे क्या यूज़ करना पड़ेगा? ही यूज़ करना पड़ेगा। अगर मैं लड़की का जिक्र करूंगा तो उसके लिए मुझे जो है हर यूज़ करना पड़ेगा, ओ शी, आई एम सॉरी, शी यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर इसके आगे मैं एस लगा दूं तो शी हो जाएगा। तो ये बहुत अहम बातें हैं, इनको भी याद रखना, ही और शी का। आगे मैं और भी इनके बारे में कुछ बताऊंगा और भी कुछ आपको जानकारी दूंगा। ठीक है, वो लेट है या देर है। ठीक है, द फर्स्ट लेसन इज एट 8:30। उसका जो पहला सबक था वो 8:30 बजे था। उसका जो पहला सबक था वो 8:30 बजे था। लेसन को बोलते हैं सबक, फर्स्ट को बोलते हैं पहला, इसका है। और 8:8 8 का मतलब 8, पास्ट का मतलब आधा, 8:5। उसका जो पहला लेसन है वो 8:30 बजे है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नाउ जमील इज ऑन द बस, नाउ जमील इज ऑन द बस। अब यहाँ पे देखो, नाउ का जो मतलब होता है वो क्या होता है? नाउ का मतलब होता है कि अभी। नाउ का मतलब होता है अभी। जमील आपको पता है एक नेम है, ये एक नेम है। और ये भी आपको बता दूं, जो नेम होता है ना, जैसे कि जमील, शकील, अली, मोहम्मद, रज़ा, खान, ऐसे काफ़ी सारे नेम है, सुहेल, हबीब, काफ़ी ऐसे सारे नेम है। वो नेम क्या होता है? प्रॉपर है। ये भी नाउन ही है एक, मगर ये प्रॉपर नाउन है। जैसे कि मेरा नाम सुहेल है तो प्रॉपर हुआ। आपका नाम है वो, अगर आपका नाम है तो प्रॉपर हुआ। बॉय जो है वो प्रॉपर नहीं है, गर्ल जो है वो प्रॉपर नहीं है, मैन जो है वो प्रॉपर नहीं है, क्योंकि गर्ल जो है वो काफ़ी सारी गर्ल्स हैं। मैन जो है काफ़ी सारे मैन है, बॉयज़ जो हैं काफ़ी सारे हैं। सो ये प्रॉपर नाउन नहीं है, ये प्रॉपर नाउन नहीं है, ये है कॉमन नाउन। ठीक है, ये चीज़ें मैं आपको आगे बताऊंगा। तो अभी लेसन के तरफ ध्यान देते हैं, लेसन को पढ़ते हैं। ठीक है, अच्छी तरह से। और वो अभी वो बस पर है। अभी देखो ऑन जो है, ऑन का मतलब होता है पर, ऑन का मतलब होता है पर। सीट पर, बेंच पर, आई एम सिट ऑन चेयर। ओके, आई एम ऑन यूट्यूब, मैं यूट्यूब पर हूँ। जैसे कि काफ़ी सारे ऐसे जुमले होते हैं। पर के लिए हम यूज़ करते हैं ऑन। ठीक है, पर के लिए हम यूज़ करते हैं ऑन।
सो ये भी याद रखना, पर के लिए हम यूज़ करते हैं ऑन। और नाउ का मतलब होता है अभी। नाउ जमील इज़ ऑन द बस। बस का मतलब होता है जो लॉरी जहाँ पे हम ट्रैवल करते हैं, ठीक है। अभी जो जमील है वो बस पर है, ठीक है। द बस इज़ बिहाइंड अ कार। द बस इज़ बिहाइंड अ कार। द बस इज़ बिहाइंड अ कार, ठीक है। जो बस है वो कार के पीछे है। जो बस है वो कार के पीछे है। बस जो है कार के पीछे। अब बिहाइंड का मतलब होता है पीछे। अ का मतलब एक, कार का मतलब कार, बस जो है कार के पीछे है, ठीक है। देयर इज़ अ पुलिस मैन ऑन ड्यूटी। देयर का मतलब होता है वहाँ पे। देयर का मतलब होता है वहाँ पे। वहाँ पे एक पुलिस वाला था। वहाँ पे एक पुलिस वाला ड्यूटी पर था। आई एम सॉरी, वहाँ ऐसे ही होगा। वहाँ पर एक पुलिस वाला ड्यूटी पर था। अब देखो ऑन का मतलब होता है पर, ड्यूटी का मतलब होता है ड्यूटी, पुलिस मैन का मतलब होता है पुलिस वाला। वहाँ पे एक पुलिस वाला ड्यूटी पर था। नाउ जमील इज़ एट स्कूल। नाउ जमील इज़ एट स्कूल। अभी जमील स्कूल है। अभी जमील स्कूल है। इट इज़ 9 o'clock। वो 9 बजे हैं। द फर्स्ट लेसन इज़ ओवर। ओवर का मतलब होता है ख़त्म, ख़त्म हो जाना। माई लाइफ इज़ ओवर। माई वर्क इज़ ओवर। माई टाइम इज़ ओवर। तो ओवर का मतलब होता है ख़त्म होना। सो द फर्स्ट लेसन इज़ ओवर। पहला जो सबक था वो ख़त्म हो गया, ठीक है। और जमील इज़ वेरी लेट। जमील बहुत देर से था या देर था, ठीक है। तो दोस्तों आज की जो हमारी वीडियो थी यही थी, और कल मैं आऊँगा ऑनलाइन, तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट करें और आगे करें, इसलिए क्योंकि जब इंसान को कॉन्फिडेंस है खुद पर, तो ये इतना कॉन्फिडेंस भी होना चाहिए ना कि यार जो वीडियो बना रहा हूँ वो अगले जो लोग हैं वो भी सपोर्ट कर रहे हैं। अपने खुद को एक अपना दिल में जो है ना फीलिंग ऐसी आती है कि अपने आप को खुद बंदा जो है अपने आप को एक अच्छा महसूस करता है यार। मुझसे मेरे अंदर जो टैलेंट है उसी टैलेंट से कोई अगला बंदा सीख रहा है, तो इस चीज़ से कॉन्फिडेंस हो मिलता है, ठीक है। तो प्लीज़ फॉलो, कमेंट और शेयर करें, ठीक है। तो मिलेंगे फिर कल दूसरी वीडियो में। खुदा हाफिज़।